आज के इस योग के सेशन में आप सबका स्वागत है। और जैसे ये साल का अंत होने आ रहा है और हम सारे तैयारी कर रहे हैं नए साल के स्वागत की, बहुत सारी आशाओं के साथ और उम्मीदों के साथ कि सब कुछ अच्छा हो, तब एक नज़र डालते हैं पिछले साल पर कि सब लोग बहुत सारे कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत सारे ब्लेम्स देते हैं कि साल 2020 बहुत ही बुरा था, बहुत सारी दिक्कतें हुई सभी को। सही बात है, लेकिन योग हमें ये सिखाता है कि हर चीज़ हमें हमें कुछ नया देती है। हर अनुभव हमें ज़रूर 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 कुछ नया देता है। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसे हम देख पाएंगे। तो 2020 के सालों में क्या कुछ अच्छा हुआ जो कि हम देखने की और उसकी सराहने की तकलीफ नहीं ले रहे हैं। और ये बातें आज हमें याद करना मैं यहाँ पे ज़रूरी समझ रही हूँ, क्योंकि योग हमें सिखाता है कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसे हमारे भाव होंगे, जैसे हमारे भाव होंगे वैसी हमारी ऊर्जा की तरंगें होंगी, और ये ऊर्जा की तरंगें जो आसपास बह रही है वैसे ही अनुभव हमारे लिए ये वापस लेके आएंगी। और इसीलिए जब हम किसी भी अनुभव का, किसी भी सिचुएशन का हकारात्मक पहलू देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो उसका और ज़्यादा फायदा हम ले सकते हैं। तो 2020 में जो मैंने अनुभव किया, जो हर सालों से गए गए बीते हुए सालों से कुछ नया मुझे दे गया, उनमें से कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो जैसे सब कुछ रुक गया। हाँ, ज़रूर यहाँ पे एक डर था, सभी लोग सहम गए थे ये अचानक से सारा बदलाव आने से। पर अगर उसको एक तरफ रखा जाए तो जैसे सब कुछ ठहर गया, फैमिलीज एक दूसरे में नज़दीक आए, लोग एक दूसरे में नज़दीक आए। जब भी बाहर भय का अंदेशा होता है, तभी हम सारे इंसान, चाहे वो हम एक ही फैमिली के हो या हम नेबर्स हो या फ्रेंड्स हो सॉरी, सही मायने में हम एक दूसरे के साथ आते हैं। और यहाँ पे ये एहसास होता है कि इंसान की अहमियत, इंसान का इंसान के साथ का नाता, ये सारी जो हमारे पोजेशंस हैं, यानी हम जो सारी चीज़ें ओन करते हैं, चाहे वो बहुत सारे लग्जरी है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे हमारे पास है। और अब तक की जीवन हम इस ऐसे जी रहे थे कि बस यही सब कुछ है। तो तब जाके ये जगह पर ये एहसास हुआ कि इंसानों का क्या महत्व है और इंसान इंसान के नज़दीक है। दूसरी बात, वातावरण में कितना फर्क पड़ गया। जो थोड़े दिन भी सब कुछ बंद रहा तो रोड्स पे, रास्तों पर व्हीकल्स कम हो गए, और प्रदूषण जो कि सरकार इतने सालों से काम करती आ रही है, कोशिश करती आ रही है कि प्रदूषण कैसे कम हो, तो ये प्रदूषण भी यहाँ से, ये वजह से कम हो गया। ये देखने में आया कि जंगलों के से जानवर या जो प्राणी सृष्टि है, वन सृष्टि है, वो लोग, उनका भय दूर होने से वो बिना भय के बाहर घूमने लगे। तो ये एक इसका अंदेशा देता है कि जिस तरह से हम इंसान जीते हैं, हमने कितने प्राणियों को का हक छीनकर हम अपनी खुशियां बना रहे हैं। और जब जाके हमारा सब कुछ रुक गया, तब वो सही मायने में जीने लगे। और एक बहुत ही अद्भुत फर्क जो मैंने देखा कि
हमारे जो यंग जनरेशन्स है, जिनको सब कुछ हाथ में मिल रहा है, सब कुछ उंगलियों के ऊपर मिल रहा है, तो फिंगर टिप्स पर मोबाइल का एक नंबर दबाया ये हो गया, एक नंबर दबाया ये मिल गया, यानी कि देखें तो सारी उनकी सुविधाएं उंगलियों की ये टिप्स पर है। उन लोगों को इस समय में चीज़ों की अहमियत पता चली, उन लोगों को अपने ताकत का भी और अपनी क्षमताओं का भी परिचय हुआ। लोगों ने नए नए काम सीखे और मुश्किल होते हुए भी मुश्किलों में और क्या क्या रास्ते हैं ये देखना हमने सीखा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उसमें हम जीते जा रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है उसके लिए भी हम उसको ध्यान भी नहीं देते हैं कि इतना कुछ है। जब भी कोई चीज़ हमसे छूटती है तभी हमें उसकी अहमियत पता चलती है। तो ये साल में हो पाया क्योंकि ये साल एक बदलाव का साल था, परिवर्तन का साल था। और सच में ये साल था कि अगर बहुत कुछ नहीं हो फिर भी हमारे पास बहुत कुछ होता है जीने के लिए। अगर हम उस पर दृष्टि रखेंगे, हम जिस भी तरह अपना दृष्टिकोण रखेंगे वो हम समझ पाएंगे। तो कभी भी तकलीफ़ के क्षणों में भी, तकलीफ़ की सिचुएशंस में भी हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे और क्या क्या मुमकिन है और क्या क्या शक्यताएं हैं और क्या क्या हम इससे जो भी हमारे पास है उसमें और क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अगर उस तरह से हमारा दृष्टिकोण रहेगा तो हम सब सच में अपने जीवन में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो 2020 को बहुत ही अहोभाव से, धन्य भाव से विदाई देते हुए आज का ये साल का ये आखिरी सेशन हम करते हैं। तो पहले ओम का उच्चार करते हैं और ओम के उच्चार के साथ 2020 में जो अच्छाइयाँ हमें मिली, जो परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हमने पाया, उस पर ध्यान देते हुए उसके लिए थैंकफुल, आभार महसूस करते हुए ओम का उच्चार करेंगे। तो स्थिर होकर आंखें बंद करके गहरी लंबी सांसें करते हुए 2020 के साल से मिली हुई सारी भेंटों को याद करें। कभी कभी जैसे माँ अपने बच्चे का कान भी मरोड़ देती है, जब वो बच्चा भूल जाता है जिम्मेदारी, वो बच्चा भूल जाता है अपने लिमिट्स को, मर्यादाओं को, तो बच्चे का कान मरोड़ना पड़ता है। इसी तरह से ये निसर्ग माँ ने, कुदरत जो कि हमारी माँ है, इसने हमारा कान मरोड़ा कि किस हद तक हम अपनी सुविधाओं के लिए कुदरत का शमन दमन करते रहे। और तभी जाके हमें ये मौका मिला कि इस दौड़ में से हम थोड़ा सा रुक जाएं और थोड़ा सा अपने अंदर झांके, थोड़ा सा ये एहसास करें कि कितना कुछ हमने पाया है और ये एहसास करें कि लोग जो कि तकलीफ में है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ओम का उच्चार करते हैं और 2020 की सारी भेंटों के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं।
का आभार माने, इनके दिव्य मार्गदर्शन के लिए, दिव्य प्रेम के लिए, दिव्य सुरक्षा के लिए, और इस आभार के साथ प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। आंखें खोले और स्थिर बैठे। हाथों के स्ट्रेच के साथ शुरू करते हैं। सारी उंगलियों को खींचेंगे दूर और फिर अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियों को टाइट करेंगे। वापस से सारी उंगलियां खींचे, मुट्ठियां टाइट करें। 5 बार करते हैं। 2 3 4 5। अब सारी उंगलियां एक साथ हो। पंजों को, हथेलियों को अपनी तरफ खींचना है ऊपर से और अपनी तरफ खींचना है नीचे से। 1 2 3 4 5। हाथों को थोड़ी सेकंड्स ढीला करके नीचे रखेंगे। हाथों की सारी नर्व्स उंगलियों से लेके कंधों तक और ये कंधे से लेके गर्दन तक, ये सारी नर्व्स की डिफेक्ट्स दूर होकर नर्व्स एक्टिवेट होंगी और ब्लड वेसल्स एक्टिवेट होकर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। आगे के स्ट्रेच करते हैं। हाथ सामने, हथेलियां खुली हुई, शोल्डर्स को टच करना है। 1 2 3 4 5। और इसके साथ ही कोहनियों को रोटेट करते हुए सर्कल्स करेंगे। 3 सर्कल्स आगे से पीछे हाथ लेते हुए और फिर 3 सर्कल्स पीछे से आगे हाथ लेते हुए। 2 और 3। हाथ नीचे रखते हैं, हाथ ठीके कर लेंगे। अब गर्दन को रिलैक्स करते हैं। गर्दन को रिलैक्स करने के लिए गर्दन को बिल्कुल ढीला रख के सिर को गोल घुमाना है। पहले चेहरा सामने रख के सांस भरे, सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, पीठ सीधी। सांस भरते हुए चेहरे को पीछे की तरफ ले और सांस छोड़ते हुए सिर पीछे से आगे। उल्टा सर्कल कंटिन्यू करें। सांस भरते हुए सिर सामने से पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे। ये हो गया एक सर्कल। और एक बार करते हैं दोनों तरफ से। इनहेल जब चेहरा सामने है, एक्सहेल चेहरा नीचे। इनहेल एक तरफ से पूरा गर्दन ढीला रखते हुए रोटेट करेंगे, सामने लेंगे और फिर ऑपोजिट। इनहेल टर्न बैक, एक्सहेल बैक टू फ्रंट और चेहरा सामने। गर्दन रिलैक्स हो गई है। एक और हाथ के लिए प्रैक्टिस बाकी है जो है कलाई, रिस्ट रोटेशन। तो बहुत ही हम लोग बहुत बार ये करते हैं, पर इसको और असरकारक बनाने के लिए धीरे से करना है। तो ऊपर से हाथों को राइट साइड और अंदर से ऊपर। ये हो गया 1 और 2 3 4 5। अब उल्टा 1 2 3 4 5। जितना धीरे करते हैं पूरे हाथ में ये असर महसूस होती है और जो गर्दन से उंगलियों तक ये नर्व्स की बहुत बार तकलीफ, पेन होता है, ये इससे रिलीज होगा। आगे की प्रैक्टिस जिस तरह से हाथों की हमने मूवमेंट की है, हाथों को हमने एक्टिवेट किया है, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी,
हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, वैसे ही पैरों के लिए। तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर लेते हैं, ऐसे एक हाथ से पकड़ के रखेंगे ये, और ये पंजे को दूसरे हाथ से पकड़ के गोल घुमाते हैं। 1 2, अच्छे से जितना गोल घुमा सको, ऊपर, साइड, नीचे। 3 4 5, और फिर रिवर्स सर्कल्स। 1 2 3 4 5। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है कि जैसे हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करने वाली नसें हैं, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में प्राण या एनर्जी ले जाने वाली नाड़ियां हैं। तो ये सारी नाड़ियां ये सारे प्रैक्टिसेस से खुल जाएंगी, और इनमें से प्राण का प्रवाह और रेगुलर होने से अंदर के हिस्सों में प्राण जैसे बढ़ता है, वैसे उनकी सेल्फ हीलिंग भी होती है और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो दूसरा पैर भी इसी तरह से पूरा घुमा लेंगे। 2 3 4 5, और उल्टा। 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से पैर हमने घुमा लिया है। अब वापस से पहला पैर ऊपर लेंगे। अब एक हाथ से पंजे को पकड़ लिया, पैर की फुट को पकड़ लिया है, दूसरे हाथ से ये घुटने को पकड़ेंगे, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, छोटा सा। 1 2 3 4 5, उल्टा सर्कल। 1 2 3 4 5। तो ये जो एनर्जी चैनल्स, नाड़ियाँ ओपन अप करने की प्रैक्टिस है, इन्हें मेरिडियन एक्सरसाइजेस कहते हैं। मेरिडियन यानी नाड़ियाँ। दूसरा पैर भी उसी तरह से, पैर को पहले ढीला रखना, ये एक फुट एंकल पे एक हाथ घुटने पे, छोटा सर्कल। 1 2, भले थोड़ा ही मूव हो चलेगा। 3 4 5, उल्टा। 1 2 3 4 5, एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ी सेकेंड्स ढीला करते हैं, और एक एक्सरसाइज पैर ऊपर करके करना है, पर वो करने से पहले थोड़ा पूरा पैर का मूवमेंट करते हैं। और ये मूवमेंट करेंगे, पैर उठाएं, बेंड करें, सीधा करें, नीचे रखें, पैर उठाएं, बेंड, सीधा, नीचे। 2 हो गए। 3 बार बेंड, सीधा, नीचे। 4, यस, और लास्ट ऊपर, बेंड, सीधा, नीचे। जितना हमारा बाहर आना जाना अब कम हो गया है, उसकी वजह से पैरों की मूवमेंट कम हो गई है। वॉक कर करके कितना करेंगे, खड़ा रहना नहीं, वॉक करना इम्पोर्टेंट है। भले आप खड़े रह के पूरा दिन भर काम करते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मूवमेंट कितनी हो रही है, क्योंकि उसी से ब्लड सर्कुलेशन पे असर होती है। तो दूसरे पैर से भी उठाना, सीधा करना, बेंड करना, नीचे रखना, उठाएं, सीधा, बेंड, नीचे, लिफ्ट। 3, बेंड, नीचे। 4 और 5, और ये हो गए दोनों पैरों से। पैरों का अच्छा काम कर लिया है। अब थोड़ा पीठ को फ्लेक्सिबल भी करते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं। तो पीठ की ये एक्सरसाइज के लिए हम चेयर पर थोड़ा आगे आ जाएंगे, और चेयर पर आगे आते हुए हम अपने दोनों हाथ से ये चेयर की जो पीठ है उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द साइड ऑफ द चेयर, ये ऐसे। और पीछे देखने की कोशिश करें, आंखें बंद कर लें। 3 बार सांस अंदर बाहर। आपकी पूरी पीठ ऐसे ट्विस्ट हो रही है, देखिए गर्दन से लेके कमर तक पीठ में ट्विस्ट का स्ट्रेच है।
3 बार नॉर्मल सांस अंदर बाहर हुई। सामने देख के दूसरी तरफ टर्न होते पीठ का चेयर का पीछे का हिस्सा पकड़ लिया है दोनों हाथों से और पीछे टर्न होकर सांस अंदर बाहर 1 2 3 और एक बार दोनों तरफ और एक बार करते, दोनों हाथों से पकड़ेंगे चेयर का पीछे का हिस्सा, पीछे देखेंगे और गर्दन से लेके कमर तक ये स्ट्रेच ट्विस्ट ऑब्जर्व करते हुए सोचे आपके डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, हार्मोन सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स रेगुलेट हुई है, स्टमक और लीवर हेल्दी हुए हैं। एक लास्ट टाइम दूसरी तरफ से गर्दन कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, बैक एक में रिलीफ होगा और कमर की एक्सेस फैट दूर होगी। और ये दोनों तरफ से होने के बाद फिर से एक बार ओके। और ये मुद्रा करते हैं, सिंह मुद्रा और जीवाबल। सिंह मुद्रा गले के सारे अंदर के पार्ट्स, श्वसन नलिका, अन्न नलिका, स्वर यंत्र, थायराइड ग्लैंड्स और पूरे चेहरे में 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ और नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और ब्रेन से निकलती हुई सारी नर्व्स, ज्ञान तंतु, ये सभी में हीलिंग होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होके उनका फंक्शनिंग इम्प्रूव होगा ये प्रैक्टिस से। इसके लिए ये जो मुद्रा है इसका नाम है सिंह मुद्रा। तो सिंह मुद्रा के लिए पहले मुंह खोलना है आपको, जीभ बाहर, और चेहरे को नीचे की तरफ करके चिन छाती के नजदीक लाएं, नजर ऊपर और नाक से 3 सांस। ओके, मुंह खोले, अब जब ये हम कर रहे हैं ना, बहुत लोग चेहरे को स्ट्रेच करने के साथ साथ हाथ को भी ऐसे कर लेते हैं, तो ये बाकी के पास ढीले छोड़ना है, पैरों को ढीले छोड़ना, हाथों को ढीले छोड़ना, सिर्फ स्ट्रेच चेहरे पर हो। 3 सांस तक ये रख के थोड़ी सेकेंड्स आंखें बंद कर लेना, मुंह बंद, और सोचिए ये प्रैक्टिस से जो फायदे पहले पता है वो तो है ही, पर साथ में हमारे हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स और जो ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके हार्मोन्स रेगुलेट होकर बाकी के सारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे। और एक बार करते हैं सिंह मुद्रा, मुंह पूरा खोलकर, जीभ बाहर, चेहरा नीचे, नजर ऊपर, सांस लेते रहे, 3 से 5 बार सांस अंदर बाहर होने तक ये रखना है और फिर धीरे से आंखें बंद, मुंह बंद, चेहरा रिलैक्स। नर्वस सिस्टम, 5 सेंसेस और नेक ऑर्गन्स इससे हेल्दी हुए हैं। ओके, आंखें खोले और इसकी सपोर्ट में जो दूसरी मुद्रा है या सिंबल है, इसका नाम है जिह्वा बंद, टंग लॉक। जीभ से लॉक करना है, तो जीभ को ऊपर के तालू से चिपका के हुए ऐसी आवाज करना है। तो ये आवाज करने के वक्त जीभ जैसे ऊपर चिपक रही है वैसे चिपका के रखना है, नीचे नहीं आने देना है और मुंह खोलने की कोशिश करना है। सो ये जीभ को ऊपर लगाया, नीचे नहीं लाना है, ऊपर ही लगा के रखे, मुंह खोले, चेहरा सामने, सांसें चालू रहे नाक से, मुंह से नहीं, नाक से 3 से 5 सांसें, जीभ ऊपर चिपका ले,
से ढीला छोड़ें, आंखें बंद करें और फिर से एक बार ध्यान दें थ्रोट में के स्ट्रेच की। थ्रोट में जो स्ट्रेच था इससे सारे चेहरे, गर्दन, सिर के ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी फ्लो रेगुलरेट होगा। और एक बार जीवा बंद करते हैं, जीभ को ऊपर के तालू से लगाकर मुंह खोलेंगे और फिर आंखों को, नज़र को ऊपर रखते हुए मेंटेन करेंगे। नाक से 3 से 5 सांस गिनेंगे। जीभ ऊपर, आंखें बंद, मुंह बंद, रिलैक्स रिलैक्स। तो दोनों मुद्राएं जैसे हम एक के बाद एक करते हैं, इन दोनों की कंबाइन इफेक्ट से ये हमारा पूरा गर्दन से ऊपर के शरीर में असर होगी। और हॉर्मोन्स रेगुलरेट होने से, हॉर्मोन्स का मेन काम होता है शरीर के अंदर के सिस्टम्स को कंट्रोल करना, तो ये कंट्रोल अच्छा होगा। और ये हो गई एक हमारी रिलैक्सिंग प्रैक्टिस। तो आगे की ये प्रैक्टिस करेंगे जो कि पैर, पेट और पीठ तीनों को असर करेगी। तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर लेना है और यहाँ से ये पैर ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, जितना नीचे कर सके नीचे, जितना ऊपर कर सके ऊपर, ऊपर से नीचे करें। और ये करने के वक्त अगर मुमकिन हो, जिनको आगे झुकना अच्छा है जिनके लिए वो आगे झुकी, पर बहुत लोगों को जिनको यहाँ से स्टिफनेस आ जाती है, ये गर्दन ऐसे हो जाती है, उनको आगे झुकना मना है, तो वो सीधे ही रहेंगे, सिर्फ ये पैर को ऊपर लेंगे। ठीक है, तो गर्दन सीधी रखते हुए ये ऊपर नीचे करें। हाँ, और जिनको ऐसा कुछ नहीं है, आगे झुकना कंफर्टेबल है, आगे झुकने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आगे झुककर सिर और घुटना नजदीक लाना है। 1 2, आगे झुकना नहीं है तो ये सीधा ही रख के 3 4 5, फिर दूसरा पैर ऊपर ले। आगे झुक सकते हो तो झुके, नहीं झुकना, आपको बताया गया है कि आपको झुकना नहीं है तो नहीं झुके, सीधे रहे। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। दोनों पैर नीचे, हाथ रिलैक्स। अब एक हम करते हैं पावर वॉक। पावर वॉक, हम सब ने वॉकिंग की महत्ता, इम्पोर्टेंस समझा है। कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज चाहे आप करो या नहीं करो, वॉकिंग में सब कुछ आ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन से लेके हार्ट बीट, सांस, ये सारे इसमें वर्क होते हैं। पर जब भी हमें घर से बाहर ही निकलना अवॉइड नहीं, तो हम वॉक चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। जिनको घुटने की तकलीफ है, रियल में वॉक नहीं कर सकते, वो लोग भी ये कर सकेंगे। ठीक है, तो चेयर पर हम आगे आ जाएंगे, एक पैर उठाएंगे, ऑपोजिट हाथ आगे लेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे। हाँ, ऐसे दोनों पैर बार 10 बार, एक के बाद एक 10 बार उठाएंगे। ओके, सो ये 1 राइट लेग लेफ्ट लेग, 2 राइट लेग लेफ्ट लेग, 3 पीठ सीधी रखे, 4 पैर जितना ऊपर कर सकते हो ऊपर करें, 5 6 मुस्कुराते हुए करने की कोशिश करें, 7 8 9 और 10। वेरी गुड। सांस भरे, हाथ ऊपर करें, सांस छोड़े, हाथ घुटने के ऊपर और छाती को आगे खींचते हुए ऊपर देखें। 3 बार सांस अंदर बाहर, आंखें बंद कर ले, पीठ का खिंचाव देखे। नाक से सांस भरे, मुंह से सांस बाहर। 1 2, नाक से सांस भरे, मुंह से सांस बाहर। 3
रिलैक्स, आराम से बैठिए, शरीर ढीला छोड़ दें, जमीन चेयर पर शरीर ढीला हो, रिलैक्स करें। और एक प्रैक्टिस हम प्राणायाम की यहाँ पे करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं आगे की प्रैक्टिस करने से पहले। अब ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे हमारे छाती की ब्लॉकेजेस दूर होंगे। हम हमारे रूटीन में जैसे हम सारे काम करते हैं, बहुत सारा तनाव चल रहा है, हम अपने फेफड़ों को पूरी तरह से यूज़ ही नहीं करते, आधे ही यूज़ करते। और ऐसे करते करते जब सालों बीत जाते हैं तो फेफड़े की यूज़ आधे ही हो रहा है, पूरा यूज़ नहीं हो रहा है। तो जो यूज़ नहीं हम कर रहे हैं वो पार्ट ब्लॉक होने लगता है। और फिर ऐसा एक समय आता है कि हमें ज़रूरत भी है ज़्यादा ऑक्सीजन की, पर अभी फेफड़े तो भूल ही गए हैं ज़्यादा फूलने का, तो वो उनकी क्षमता कम हो गई है। वो ज़रूरत होने पर भी ज़्यादा फूल नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टिफनेस आ गई है। तो वो स्टिफनेस दूर करने के लिए, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए है ये प्रैक्टिस। इसका नाम है चेस्ट रिफाइनिंग। नाम ही ऐसा है, रिफाइन करना यानी साफ करना। तो ब्लॉकेजेस साफ होंगे, अशुद्धियाँ दूर होगी, जिसकी वजह से श्वसन और बेहतर होगा। ये प्रैक्टिस में मेरे 1 2 3 गिनने के साथ आप सांस भरोगे, मेरे 5 6 गिनने के साथ आप सांस छोड़ोगे। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5। समझ ले पहले तो ये काउंट के साथ सांसें करने से जितनी गहरी और तेज सांसें हो उतना ही फायदा अच्छा होगा। फिर बीच में आपको तकलीफ लगे तो आप स्टॉप कर सकते हो, पर जितना भी टाइम आप करो आप गिनती के साथ गहरी और तेज सांसें लोगे। और सोचना कि इससे आपकी छाती की ब्लॉक खुल रहे हैं। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3। रिलैक्स, रिलैक्स, पीठ ढीली, सांसें नॉर्मल, कंफर्टेबल हो जाओ। और सोचिए ये प्रैक्टिस से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैल पाएगा। ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, हम इसको दूर कर सकते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा फैलने से शरीर के दूसरे पार्ट्स में हीलिंग अच्छा होगा। तो ये बेनिफिट्स को अपने मन में रखते हुए आगे की प्रैक्टिस करते हैं। एब्डोमिनल, इसको कहते हैं कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति को बहुत लोग गलती से प्राणायाम कहते हैं, पर कपालभाति शुद्धि क्रिया है। योग में बहुत सारी क्रियाएं बताई गई है अलग अलग हिस्सों की सफाई के लिए। ऐसी है ये क्रिया है कपालभाति। कपालभाति से श्वसन मार्ग की सफाई होती है, कफ दूर होता है, और इसीलिए इसको कपालभाति कहा गया है। कपाल यानी फोरहेड, भाति यानी चमकना। तो कपालभाति की प्रैक्टिस से जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होगा, चेहरे में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा और फोरहेड ब्राइट होगा, फेस ब्राइट होगा। तो ये कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति के लिए पहले सांस भर के छाती फुला लेना है, फिर भले सांस छोड़े पर छाती को फुला के रखना है। अब पेट ढीला होगा
पेट को झटके से अंदर खींच के एक्सेल करना है। पहले थोड़े समय धीरे से करें, झटके से अंदर लेते हुए सांस छोड़ोगे, फिर धीरे से पेट ढीला छोड़ते हुए सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाती हुई महसूस करें। फिर से झटके से पेट अंदर खींच के सांस छोड़ना और पेट ढीला करते हुए सांस ऑटोमेटिकली पेट में जाते अनुभव करना। रेडी? सांस छोड़ने के वक्त पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रही है, पेट ढीला होने पर सांस ऑटोमेटिकली अंदर जा रही है। अब धीरे धीरे एक बार ये प्रोसेस सेट हो जाए तो फिर इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, पर स्पीड बढ़ाने पर भी कमर के मसल्स को ढीले रखें और पेट रिलैक्स रखें। रिलैक्स, थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाएं। पता है बहुत सारे आप लोग बिगिनर्स हो, शुरुआत ही है आपकी, तो थोड़ा कम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कम करने में दिक्कत नहीं, पर इसको रेगुलर करना है, क्योंकि रेगुलर करेंगे तो इसमें बदलाव आएगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट होगी, प्रगति होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की कि इतना जितना हो सकता है उतना ही करना है, मेरा इतना हो सकता है हो गया, तो इससे फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 100 नंबर्स तक हमें पहुंचना है। और जिनको बीपी है 100 नहीं करे, 1 मिनट में 60 करे, धीरे धीरे से करे, आराम से करे, तो भी वो ठीक है, पर करना रोज़ है। और भले 1-1 मिनट आप बीच बीच में रुक के करें, पर कम से कम ऐसे 4 से 5 मिनट करने से कफ की, कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे उम्र बढ़ती है कफ की तकलीफें बढ़ती जाती है। क्यों होता है ये? क्योंकि शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती जा रही है, तो जो अंदर के जीवाणु है वो बढ़ने से कफ बढ़ता है, जो भी खाना आप खाते हो लगता है कफ बन जाता है, तो इससे उस पर उसमें फ़ायदा होगा और रिलीफ होगा। और दूसरा ये कि ज़्यादा ऑक्सीजन आप ले सकते हो, जैसे आपकी श्वसन मार्ग शुद्ध होगा, क्लियर होगा, आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाओगे। थोड़ी सेकंड्स रिलैक्स कर लिया है और एक राउंड करते हैं, 25 गिन के करते हैं, ठीक है? ढीला छोड़ दे पीठ को, हाथों को, रिलैक्स। नाक से गहरी सांस भरे, फेफड़ों को पूरा भर जाने दे और लंबी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, हल्के हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। और आंखें खोलते हैं। आंखें खोल के एक ये एक्सरसाइज हाथों की करेंगे। हाथों को मजबूत बनाने के लिए बहुत बार लोग बड़ी उम्र में कंप्लेन करते हैं कि हाथों में मूंगियाँ आ जाती है या हाथों में उंगलियां मर जाती है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो इसके लिए ये प्रैक्टिस है। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे? ओके, तो ये देखें, इसके लिए हाथ साइड में होंगे सीधे और छोटा सर्कल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। उल्टे सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। और सिर्फ जैसे रोटी सेक रहे हैं, हथेली ऊपर हथेली नीचे, हथेली ऊपर हथेली नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और आगे की प्रैक्टिसेस खड़े होके करें, थोड़ी सी प्रैक्टिसेस खड़े होके करते हैं। सो लेट्स स्टैंड अप, खड़े हो जाए।
हो आप चेयर का। अब एक एड़ी उठाएंगे, एक पैर ज़मीन पर है, फिर उसको बदली करेंगे, वो एड़ी नीचे रखते हुए दूसरी एड़ी को उठाएंगे, एक हिल नीचे, दूसरा हिल ऊपर, लेफ्ट हिल नीचे, राइट हिल ऊपर, राइट हिल नीचे, लेफ्ट हिल ऊपर, और ऐसे कंटिन्यू इंटरचेंज करते जाएंगे 10 बार। ओके, राइट हिल 10 बार ऊपर करेंगे, लेफ्ट हिल 10 बार ऊपर करेंगे। तो चलो पहले राइट हिल ऊपर, लेफ्ट ऊपर, 1 2 3, पीठ सीधी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। तो इससे हमारे पंजे, हमारी घुटियाँ मजबूत हो गई है। और ये प्रैक्टिस देखिए, चेयर पकड़ के रखेंगे हम और एक पैर को पीछे ज़मीन से सीधा करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ खींचेंगे, यानी पीठ के लेवल में ये पैर आ गया तो पीठ के लेवल से ऊपर खींचेंगे। ऐसे आगे झुक सकते हैं आप ताकि पैर को ऊपर कर सको, और भले पीठ के लेवल में नहीं आ पाए, आपका पैर इतना आ सकता है नीचे ऊपर, उतना रख के ऊपर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटा छोटा मूवमेंट। थोड़ा सा रुक जाए, रिलैक्स हो जाए, नाक से गहरी सांस ले, मुंह से लंबी सांस ले, निकालते हुए रिलैक्स हो गए। अब दूसरा पैर, चलो दूसरा पैर जितना उठा सकते हैं उठाएं। बेस्ट होगा अगर इसको पीठ के लेवल में ला सके, नहीं ला सकते हो तो भी कोई बात नहीं, इतने ले सकते हो ठीक है। थोड़ा सा ऊपर खींच के वापस नीचे लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेहतर, रिलैक्स। आगे हम करने वाले हैं वृक्षासन। वृक्षासन का महत्व इसलिए है, जैसे वृक्ष जो है, वृक्ष एक चिन्ह है स्थिरता का, मजबूती का, और ये कितने लोगों को छाया देता है, सांवली देता है, फल देता है, फूल देता है। तो वैसा ही व्यक्तित्व हमारा भी हो कि हम भी स्थिर हो, हमारी भी जड़ें मजबूत हो और हम शक्तिशाली हो, अंदर से अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें, और हम ऐसे अपना व्यक्तित्व बनाए कि दूसरे लोग हमारी छाव में राहत महसूस करें और हम दूसरों को जो बन सके वो दे सके। तो ये फायदा है इस प्रैक्टिस का, मानसिक तरह से और शारीरिक तरह से। ये है कि पीठ मजबूत होगी, हाथ पैर मजबूत होंगे और माइंड फोकस होगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप किसी पीठ के लग के खड़े होंगे और ये आप पहले देख लो, फिर आप आपके आसपास जहाँ पे भी ये दीवार या कबर्ड है उसको आप टेक के कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए हमें एक पैर को दूसरे पैर से ऐसे लगाना है। हाँ, नहीं लग सकता है तो जो भी भले इतना लग पाओ, हाँ इतना भी नहीं उठ सकता है तो ऐसे रखो, ठीक है। पर पीठ एकदम सीधी और हाथों को ऊपर जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा बेसिक। अगर पैर आप जमीन पर ही रख रहे हैं, सिर्फ एड़ी ऐसे कर रहे हैं, और अगर इतना हो सकता है तो इतना। परफेक्ट पोजीशन में ये जो है ना, जांग को लगता है, ये पैर जांग के साथ लग के होता है। और ये कर लिया है, और 3 बार सांस अंदर बाहर, हथेली पूरी तरह से जोड़ दें, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। धीरे से हाथ नीचे, दूसरा पैर ऊपर कर ले, राइट, हाथ नमस्कार, ऊपर तक जोड़ दे, खींच ले। 1 ब्रीथ, 2 सांस, 3 सांस। ये प्रैक्टिस में फ़ायदा ये है कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो जाएगी,
हाथ खींचने से हाथ मजबूत होंगे। एक पैर पर बैलेंस कर रहे हैं तो पैर भी मजबूत होंगे, बैलेंस इंप्रूव होगा। और एक बार करते हैं ये प्रैक्टिस। राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर, या फिर बस इतना इतना भी चलेगा। ओके, नमस्कार। ऊपर। अब आपने टेक के रखा है, आंखें बंद कर सकते हो। सांस भरें, छोड़े। 1 2 3। हाथ नीचे, दूसरा पैर ऊपर। 1 2 3 और हाथ नीचे। रिलैक्स। बैकवर्ड बेंड बहुत ही ज़रूरी है, बैकवर्ड बेंड करना, क्योंकि जनरली आगे की तरफ झुकते झुकते पीठ जैसे कमज़ोर होती है। ये कर्व जो है हमारा डिफेक्टिव हो जाता है, उसको करेक्ट करना है। तो पीठ को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ेंगे। सांस लेते रहो, जितनी सेकेंड्स भले आप रख सको ऐसे। अपने कंफर्ट के अनुसार ऐसे पीछे खिंचाव रखें और सीधे हो जाएं, हाथ छोड़ दें। थोड़ा सा रुकेंगे, रिलैक्स होंगे। फिर से हाथ कमर पर, पीछे झुके, सांस भरें, छोड़ें। 2 3 सीधा होके हाथ रिलैक्स। और एक वन लास्ट हाथ। अच्छा, इसमें आप पीछे झुकने पर, सॉरी लेट बता रही हूँ पर ध्यान दें, पीछे झुकने पर अगर आपका बैलेंस जा रहा है तो पैरों को थोड़ा स्प्रेड रखो, थोड़ा फैला के रखेंगे पैरों को तो बैलेंस रहेगा पीछे झुकने पर। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, सीधे एंड रिलैक्स। आ जाइए, चेयर पर बैठे और रिलैक्स हो। लंबी सांस नाक से भरे, मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और एक बार रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, आगे के लिए जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं इसे कहते हैं ओम प्राणायाम मेडिटेशन। ये एक प्राणायाम भी है और ये एक तरह का ध्यान भी है। ओम एक बहुत ही शक्तिशाली उच्चार है, हमने बहुत जगह पर इसके बारे में सुना है। और ओम एक कुदरती ध्यान है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, आंखें बंद करने के साथ मेरे दिमाग में 50 विचार चालू हो जाते हैं और मैं तो ध्यान कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती। तो जब आप ओम चैंटिंग करते हो, आप नहीं सोचो कि आप ध्यान कर रहे हो, सिर्फ आप जब भी ओम का जाप करते हो ऑटोमेटिकली ये ध्यान होता है। नेचुरली, कुदरती तरीके से आपके सारे नकारात्मक एहसास, डर, चिंता, शंका, ये सब दूर हो जाएंगे। मन कुदरती शांत होगा। नर्वस सिस्टम, ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। याददाश्त और दिमाग का काम और अच्छा होगा। इसके अलावा हमारे जो शरीर में, आपको पता है, नीचे से ऊपर 7 चक्र है। तो ये 7 तो चक्रों का जो गति है और उनका जो एनर्जी का फैलावा करने की ताकत है वो बढ़ेगी। ये 7 चक्र संतुलित होंगे और हेल्दी होंगे ओम के चैंटिंग से। दूसरे फायदे ओम के ये है कि इसकी जो तरंगे हैं, ओम की तरंगे इतनी शक्तिशाली है कि ये तरंगे हानिकारक तत्वों को हमारे तरफ आने से रोकती है, चाहे वो तत्व हमें दिखाई दे रहे, यानी भौतिक है या पराभौतिक है। भौतिक तत्व यानी जैसे विषाणुओं का अटैक है या कुछ ऐसा अटैक है भौतिक, पर पराभौतिक
अटैक, यानी कोई हमारे लिए बुरा भी सोचेगा, अगर हम अंदर से कमज़ोर है तो वो बुराई का भी हमें असर होता है। पर ओम का प्राणायाम वो सारे नकारात्मक तत्वों को, और जैसे हमारे आसपास एक कवच बना देगा, वो सारे नकारात्मक तत्व यहाँ से दूर रहेंगे। और ओम का उच्चार कैसे करेंगे? हाथों को ज्ञान मुद्रा में पकड़ लेंगे, पैरों के ऊपर हथेलियां खुली, गहरी सांस भरकर मुंह खोलकर नाभि से उच्चार करना है। सांस छोड़ते जाओगे, धीरे धीरे मुंह बंद करते जाओगे उच्चार करते हुए। अंत में जब थोड़ी सी सांस बाकी है, पूरा मुंह बंद कर देना और सांस खत्म होने पर उच्चार बंद कर देना है। तो पहले 2 बार आप ऑब्जर्व करें, फिर साथ में करें। महत्व ये है कि नाभि से उच्चार हो और अपनी सांस को जज करें कि इतनी लंबी है हमारी सांस, तो सांस खत्म होने के साथ उच्चार बंद कर देना है। बहुत सांस फूलने तक खींचना नहीं है, स्वाभाविकता से बंद कर देना है। फिर से सांस भर के फिर से शुरू करना है। तो शुरू करें। तरंगों पर ध्यान दें। उनकी शक्तिशाली तरंगे हमारे शरीर की खामियों को, कमजोरियों को दूर करेगी। महसूस करें अंदर से मजबूती होते हुए ये उच्चार से।
पूरा शरीर ढीला हो जाने दें। बिल्कुल शांति से शरीर में ओम की असर का अनुभव। महसूस करें ओम की शक्तिशाली तरंगे सारे नकारात्मक तत्वों का नाश करते हुए ओम की शक्ति हमारे अंदर के हिस्सों को स्वस्थ और तंदुरुस्त, नियंत्रित और संतुलित कर रही है। महसूस करें कि जो तरंगे हैं ये तरंगों से शरीर के एक एक सेल में, हर एक कोश में स्वस्थता, तंदुरुस्ती और ताजगी भरी है। अनुभव करें इसका, ये एहसास से शरीर के हर एक तत्व में स्वस्थता, तंदुरुस्ती और ताजगी भरी है। और ये स्वस्थता, तंदुरुस्ती और ताजगी के साथ मानो आपके शरीर के हर एक कोश एक साथ बोलकर आपसे कह रहे हैं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। सारे कोश, शरीर 70 खरब कोशों से बना हुआ है। सारे कोश जाने एक साथ कह रहे हैं, मैं शांत हूँ। हर एक सेल में ये शांति का एहसास करें। और आगे हर एक सेल कह रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। और ये भी कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इसका अनुभव करें। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अपने अंदर गहराई में शांति, स्वस्थता और सुरक्षितता का एहसास करें। और ये शांति, स्वस्थता और सुरक्षितता का एहसास अपने चारों तरफ प्रकाशित होने दें। यह एहसास को अपने अंदर बनाए रखना है हमेशा के लिए। और ये एहसास को बनाए रखते हुए धीरे से दोनों हथेलियों को घिसेंगे। आंखों पर रखने के बाद आंखें खोलेंगे।